अस्सलाम वालेकुम। हम इस समय छोटी खौल मस्जिद के पास हैं और यहाँ पर ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की गई। चूँकि बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से ईदगाह में आज सुबह 7 बजे नमाज़ होने वाली थी, उसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, पोस्टपोन किया गया और 8 बजे नमाज़ छोटी खौल मस्जिद में अदा की गई। यहाँ पर खौल के लोग आए, नमाज़ अदा किए और अपने अपने घरों पर गए हैं। आज कुर्बानी का दिन है, कुर्बानी करेंगे, वक्त की कमी होती है, लेकिन इसी बीच में हमारे साथ मोहम्मद शहनवाज उर्फ रिंकू आलम साहब हैं। हम इससे बात करते हैं। बताइए, आज जो यहाँ पे नमाज अदा की गई है ईद उल अज़हा की, और इस पर आप दुनिया को, लोगों को क्या कहना चाहेंगे ईद उल अज़हा? आज जो यहाँ बारिश के कारण पहले तो ईदगाह का जो मज़ा था, ईदगाह में नमाज होती है खुले आसमान के नीचे, वो बारिश के कारण आज चिकटोली के छोटी खौल के जमा मस्जिद में नमाज अदा की गई। और इस नमाज के बाद दुआ मांगा गया, एक अमन, शांति और भाईचारा अपने खगौल में और पूरे बिहार में बना रहे। और हम लोग का एक मैसेज ये है कि ईद का नमाज पढ़ने है। रिंकू भाई, आप कितने कुर्बानी कर रहे हैं? हमारे यहाँ 3 जानवर कुर्बानी हो रहा है। आज ही नहीं, तीनों दिन है, आज भी है, कल भी है, परसों भी है। आवाम को एकदम दावत है, आवाम को एकदम दावत है। इसलिए कुर्बानी होता है कि गोश्त को एक पीस भी आपको रखना नहीं है। कितना हिस्सा बांटना? लगभग सब बांट देना, रखना है इसमें है ये नहीं है भैया। लगभग जो कुर्बानी हो रहा है ये सब जितना भी मान के चले कुर्बानी का गोश्त है, इस सबको बांट देना। देश की आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग संदेश यही देना चाहते हैं कि पर्व को खूब बढ़िया से मनाइए, एक दूसरे से मिलजुल कर मनाइए और खूब खुशियाँ बांटिए, ताकि कहीं पर किसी से भी अगर जरा सा भी अगर 19-20 है या कोई तरह की बात है तो इस बकरीद और ईद के मौके पर गला मिलकर उसको दूर किया जाए और खूब भाईचारगी से पर्व को मनाइए। हिंदू मुस्लिम का एक प्रतीक दीजिए जो अपना ये बकरीद का जो पर्व है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमसे बात करने के लिए। एक बार नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद शाह। ईद उल अज़हा की आज नमाज अदा की गई। तो ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमा है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान किया। तो ये एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। आप इस पर इमाम साहब बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा जो मनाई जाती है वो असल में याद है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए ये ख्वाब दिखाया कि अपने बेटे की कुर्बानी पेश करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके लिए तैयार भी हुए, अपने बेटे को तैयार भी किया और उन्होंने ज़बह करने के लिए छुरी चला भी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस कुर्बानी को कबूल किया और जन्नत से जन्नती दुम्बा भेजा। इससे पता चला कि अल्लाह ताला को जान गंवाने की कुर्बानी पसंद नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला को ये पसंद है कि लोग अल्लाह की मर्ज़ी के लिए हमातन तैयार दिखाई दें। आज इसी चीज़ की हम लोग के पास कमी है कि हम लोग अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं, अपने वालिदैन को नाराज़ कर रहे हैं, उन पर माल हम लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, पड़ोसियों को नाराज़ कर रहे हैं, भाई बहनों को हम लोग दुख दे रहे हैं। और ये कुर्बानी हमें कुर्बानी और ईसार का जज्बा बयान करती है और सिखाती है, ताकि हम लोग वक्त भी कुर्बानी पेश करें, अखलाक की कुर्बानी पेश करें और माल की कुर्बानी पेश करें और अल्लाह को राज़ी के साथ साथ अल्लाह की मखलूक को भी राज़ी करने की पूरी कोशिश करें। आप बताइए इमाम साहब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, अल्लाह के हुक्मों को मानते हुए उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए वो ले गए, और पूरी क्या है आप बताइए इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं कि हम जो भी कुर्बानी करते हैं उस कुर्बानी के जानवर का न गोश्त, न हड्डी, न खाल, न दूसरी अज़ा अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुँचते हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के पास हमारे दिल का तकवा पहुँचता है कि हमने सुन्नत इब्राहीम पर अमल किया है। हमारे दिल के अंदर कितना अल्लाह ताला का डर है, कितना अल्लाह तबारक व तआला का खौफ है और किस मकसद से हम कुर्बानी कर रहे हैं। हम बड़ा बड़ा जानवर ख़रीद लें और हमारे दिल के अंदर इखलास ना हो, दिखावा हो, तो दिखावे की वो कुर्बानी फिर कबूल नहीं है। इसलिए इखलास के साथ हमें कुर्बानी करनी चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ के अंदर सबसे पहले हदीस दर्ज करते हैं और लिखते जो है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर आमाल का दारोमदार नीयत के ऊपर है। इसलिए कुर्बानी करने से पहले हम लोगों को अपनी नीयत दुरुस्त कर लेनी चाहिए। ऐसा ना हो
کہ ہمیں لوگ اور علاقے کے لوگ محلے کے لوگ یہ کہیں کہ فلاں صاحب نے تو بہت ہی اچھا جانور قربان کیا ہے، اور اگر ہمارے دل کے اندر یہ دکھاوا آ گیا کہ ماشاءاللہ میں نے بہت اچھا جانور قربانی پیش کیا ہے، دکھاوا آ جائے، نام نمود آ جائے، شہرت آ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ اللہ کا یہ حکم آ چکا ہے، اس لیے ہم قربان کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو تیار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو اخلاص للہیت کے ساتھ قربانی کرنے والا بنائے، اور نام نمود دکھاوا کی بری رسم و رواج سے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو بچائے۔ اگر ہماری قربانی کے اندر، ہماری عبادتوں کے اندر دکھاوا ہوگا، نام نمود ہوگا، پھر وہ قربانی قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہماری قربانی نام نمود دکھاوے سے پاک صاف ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی آج دی گئی تھی، لیکن وہ قربانی نہیں ہو پائی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھری کو منع کر دیا کہ آپ کو قربانی، اور اس دن سے یہ سلسلہ ہر مسلمانوں کے اوپر واجب قرار دیا گیا کہ اگر وہ اس لائق ہیں تو قربانی کر سکتے ہیں۔ بتائیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ محمدیہ امتی ہیں اور ہم پہ یہ جو ہے نا قربانی جائز ہوا، اور اس کو قربانی کو بہت اچھے سے ہم لوگ مناتے ہیں، اور اس پہ کہنا ہے کہ عید کی نماز جو ہے نا عیدگاہ میں ہوتی، بارش کے لے کے عیدگاہ میں نہیں ہو پائی، مسجد میں ہوئی، اور امام صاحب آئے حضرت سید اویس احمد جوزی صاحب، ہر دیش کے لیے، پورے ملک کے لیے اپنے دعا کیے، سکون اور شانتی کے لیے۔ آپ بتائیے، قربانی آج ہے، قربانی کا بہت ہی خوبصورت جو پرو ہے اسلام بھائیوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے، اس پر السلام علیکم۔ قربانی بہت سارے مذہبوں میں ہے، اور جس مذہب میں قربانی ہے، قربانی دے سکتا ہے وقت اور دولت اور کا، اس مذہب کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، اس قوم کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہی قربانی ہے، ہم لوگوں کو اللہ پاک تحفے میں دیے ہیں، یہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، السلام امام صاحب، ایک سوال ہمارا یہ ہے کہ بہت سارے مدارس ہیں، مدرسے ہیں، ان کے بچوں کو، یتیم بچوں کو قربانی کا جو چمڑا ہے ان پیسوں سے ان کے لیے بہت سارا انتظام ہو جایا کرتا تھا، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے قربانی کے چمڑے کی قیمت بہت ہی کم ہو چکی ہے، جسے لینا اور محنت کرنا بھی مجھے لگتا ہے بیکار ہے۔ تو کیا آپ کہیں گے انتظامیہ کو یا سرکار کو کہ چمڑے کی قیمت بڑھائے، یا انتظامیہ چمڑے کو نہ لے، اور عوام کو کیا کہیں گے کہ کیا چمڑے کے بدلے اس کے لیے ایک رقم دے دے جو اس سے مدرسے کے بچوں کی پرورش ہو سکے؟ چمڑا لینا کہاں تک صحیح نہیں ہے؟ قدرت نے جو چیزیں بنائی ہیں، ہر چیز میں اس میں فائدہ ہے اور نفع ہے۔ اسی طرح جانور کی ساری چیزوں میں، اس کے سارے پارٹس آف باڈی میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پوشیدہ ہے اور چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہم لوگ حلال جانوروں کو قربانی پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے چمڑے میں، ان کے کھال میں بھی فائدہ ہے، اور پوری دنیا اس چمڑے سے، اس کھال سے مینوفیکچر کر کے بہت سارا پروڈکٹ بناتی تھی، اور ابھی تک بناتی ہے، اور انڈیا میں سوال ہمارا یہ ہے بہت کہ زیادہ اس کی چلتا قیمت تھا۔ بہت کم کر دی، لیکن کچھ دنوں سے، کچھ سالوں سے حکومت کے اندر کیا تبدیلی کرنے کا ذہن پیدا ہوا کہ اس نے انڈیا میں اس چمڑے کے کاروبار کو ہی کم کر دیا، یا کسی اور وجہ سے چمڑے کی قیمت بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی۔ جو یتیم بچے جو دور دراز کے علاقے سے آتے تھے، جن کے والدین بہت کمزور ہوتے تھے، جن کے والدین بہت کمانے کے قابل نہیں ہوتے تھے، وہ بچے آتے تھے مدرسے میں اور مفت تعلیم لے کر کے جاتے تھے، انہیں مفت کھانا دیا جاتا اور کپڑے اور پڑھائی لکھائی کا سارا انتظام ان کے لیے کیا جاتا تھا۔ اور چونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدرسے میں ہم لوگ قربانی کا چمڑا دیتے تھے، اس کو بیچ کر کے جو پیسہ واپس آتا تھا، اس پیسے کو مدرسے کے یتیم اور نادار طلبہ پر خرچ کیا جاتا تھا۔ لیکن چند سالوں سے اس کا سلسلہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ہم حکومت سے اور تمام ایسے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ پھر سے اس کو بحال کیا جائے، تاکہ جو قربانی کا چمڑا ضائع اور برباد نہ ہو جائے، اور اس سے فائدہ اٹھا کر کے جو غریب بچے ہیں ان کا بھلا ہو جائے۔ دیکھیے، سنیل کمار جی ہیں، اور ساتھ میں کھگول تھانہ کے تھانہ ادھیکش پھولدیو چودھری جی ہیں، اور پولیس کی پوری ٹیم ہے۔ یہ لوگ سرکشا ویوستھا میں چھوٹی کھگول مسجد کے باہر ہیں،
चूँकि 8 बजे ईद उल अज़हा की नमाज छोटी खवाल मस्जिद में अदा की जाएगी और लोग देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है, एक दूसरे से मिल रहे हैं। हम आपको बता दें कि 7 बजे ईदगाह में नमाज होने वाली थी, लेकिन बारिश की वजह से ईदगाह में नमाज नहीं हुई और छोटी खवाल मस्जिद के बाहर लोग खड़े हैं। छोटी खवाल मस्जिद में नमाज 8 बजे ईद उल अज़हा की गई है। आप देख सकते हैं लोग मस्जिद से बाहर आ रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दे रहे हैं। अब लोग यहाँ से अपने घरों में जाएंगे और अपने अपने जानवरों को कुर्बान करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के राह में। चूँकि यह सुन्नत इब्राहिमा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम अपने बेटे हज़रत इस्माइल को कुर्बान करो, तो अल्लाह की इस हुक्म को मानते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए चले गए। और उस दिन से यह सिलसिला जारी हो गया हर इंसानों के ऊपर कि आप अगर साहिब निसाब हैं तो आपको कुर्बानी करनी है और उसके बदले में आप कुर्बानी करें, किसी भी दुम्बा को करें, खस्सी को करें, चौपाया जानवर को आप कुर्बान करें जो तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, और आप उसे कुर्बानी कर सकते हैं। हमारी ये रिपोर्ट है, आप देखिए और आप देख सकते हैं किस तरह से एक दूसरे से गला मिला जा रहा है। ये सुनील कुमार जी हैं, सुजीत कुमार जी हैं, ये थाना के एएसआई साहब हैं, तरुण जी, देखिए सारी टीम है, रिंकू है, बहुत सारे लोग हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से ईद उल अज़हा कुर्बानी का नमाज अदा किया गया और खुशियों के साथ। ये देखिए बधाइयों का सिलसिला जारी है, एक दूसरे को लोग बधाई दे रहे हैं, हम भी लोगों को दे रहे हैं, लोग भी हमें दे रहे हैं। इमाम साहब हैं और बहुत सारे खगौल के लोग हैं, छोटी खगौल के लोग हैं यहाँ पर जो ईद उल अज़हा के मौके पर देखिए इमाम साहब हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे मोहल्ले के लोग हैं। गुड्डू जी हैं, चंदू जी हैं, एनुल जी हैं, सुजीत कुमार जी हैं, नगर अध्यक्ष खगौल के, पिंटू जी हैं, गार्ड साहब हैं और सोनू साहब हैं, यहाँ देखिए सुनील साहब हैं, तो आप देख सकते हैं पिंटू जी हैं, बहुत